नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना जारी। शुरुआती रुझानों में यूपी में भाजपा की बन रही है सरकार। पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है आप। गोवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। उत्तराखंड में शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने कांग्रेस पर बनाई बढ़त। मणिपुर में भाजपा की सरकार बनना लगभग तय। पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात पर की समीक्षा बैठक। इस दौरान अमित शाह और मनसुख मांडविया रहे मौजूद। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कीव में हवाई हमले का अलर्ट। अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन। यूक्रेन में सड़कों, घरों और चौराहों पर दिख रहा है तबाही का मंजर। न्यूजीलैंड ने पारित किया रूस के खिलाफ प्रतिबंध विधेयक। जेलेंस्की के नाटो में शामिल न होने के ऐलान के बाद पुतिन नरम। अगले दौर की वार्ता में और अधिक महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद। अमेरिका ने रूस द्वारा यूक्रेन में रासायनिक हमले की जताई आशंका। नाटो से बोला लड़ाकू विमान देना भारी जोखिम भरा काम। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध से कच्चा तेल $130 प्रति बैरल पहुंचा। पाबंदी के चलते क्रूड आपूर्ति का बढ़ सकता है संकट। सुमी में फंसे 700 से ज्यादा भारतीय आ जाएंगे स्वदेश। सभी को पोलतावा से विशेष ट्रेन के जरिए निकाला। 300 से ज्यादा बड़ी कंपनियों ने रूस से समेटा अपना कारोबार। ब्रिटेन ने रूसी अरबपतियों के लिए बंद की वायु सीमा। नीट यूजी दाखिले में तीसरे चरण के लिए पंजीकरण आज से शुरू। 14 मार्च तक फीस का भुगतान कर सकते हैं विद्यार्थी। भारत अमेरिकी व्यापार परिषद में शामिल हुए 4 शीर्ष अधिकारी। डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में मिलेगा बढ़ावा। 55% लोगों ने रूस के खिलाफ वोट न करने को सही बताया। रिपोर्ट में 3/4 से ज्यादा नागरिक ऑपरेशन गंगा से संतुष्ट। अंतरिक्ष स्टेशन में नई तकनीक से बदलेगा क्वांटम संचार का तरीका। सफल हुई तो मिलेगी गुरुत्वाकर्षण बल की पल पल की जानकारी। क्वांटम नोट्स के जरिए बिना किसी रुकावट के भेजा जा सकेगा डेटा। रेडिएशन से हुए नुकसान को स्वयं ठीक कर लेगा यंत्र। अशोक गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल का विवादित बयान। का राजस्थान रेप में नंबर 1 क्योंकि यह है मर्दों का प्रदेश। भारत में आने वाले अगले 20 वर्षों में बढ़ेगी ऊर्जा की मांग। राजदूत संधू बोले यूरोपीय संघ जैसी चाहिए बिजली प्रणाली। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर बाजार की नजर। सेंसेक्स 1200 अंक उछला। निफ्टी में भी आई तेजी। दिल्ली के चुनाव आयुक्त ने एमसीडी चुनाव टालने का किया ऐलान। बोले तीनों निगमों के एकीकरण की योजना बना रही केंद्र सरकार। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव की तारीखों को टालने पर उठाए सवाल। बोले क्या पीएम मोदी अब देश में भी नहीं कराएंगे चुनाव। मीनाक्षी लेखी ने अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर किया पलटवार। बोली आम आदमी पार्टी के गुंडों से नहीं डरेगी भाजपा। गडकरी ने हरियाणा और राजस्थान को 1407 करोड़ रुपए की दी सौगात। 19 राजमार्ग परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। ईवीएम संबंधी लापरवाही की घटनाओं पर अफसरों पर कार्रवाई। वाराणसी में ईवीएम प्रभारी पद से हटाए गए एडीएम नलिनीकांत सिंह। केरल पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बोले नफरत और लोगों को बांट रहे हैं, देश पर शासन कर रहे लोग। असम में भाजपा ने 80 में से 73 नगर निकायों में हासिल की जीत। कांग्रेस का सूपड़ा साफ। 7 सीटों पर निर्दलीय रहे विजयी। जीएसटी ने भारत पे के खिलाफ बढ़ाया कर चोरी जांच का दायरा। कंपनी के पिछले 4 साल में बही खातों की जांच कर रहे हैं अधिकारी। सिसोदिया ने कालकाजी में पहले लाइट हाउस का किया उद्घाटन। वंचित वर्ग के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मिलेगी मदद। पतरा में शुरू हुआ 40 दिनों तक चलने वाला औरंगोत्सव। अब बरसाना में लड्डू होली के साथ चरम पर पहुंचेगा उत्सव का आनंद। जनरल नरवणे ने ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख से की मुलाकात। द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर हुई व्यापक बातचीत। राजस्थान में 15 मार्च से शुरू होगी समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद। राज्य सरकार ने खरीद के लिए बनाए कुल 389 क्रय केंद्र। झारखंड में ओबीसी आरक्षण के बगैर हो सकते हैं पंचायत चुनाव में देरी ना हो सके, इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। शुक्रवार को नाक से दिए जाने वाले टीके का परीक्षण करेगा दिल्ली एम्स। बूस्टर खुराक का काम करेगी कोविड-19 रोधी वैक्सीन। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से हो सकता है गुर्दे का उपचार। बीएचयू ने निष्क्रिय हो चुके गुर्दे की कोशिकाओं पर किया प्रयोग। अगस्त 2022 तक पूरा हो जाएगा गया में बिहार के पहले रबर बांध का निर्माण। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दी जानकारी। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले बदले गए सड़कों व उद्यानों के नाम। भगत सिंह, उधम सिंह और सुभाष चंद्र बोस के नाम होंगे सार्वजनिक स्थल। सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की मांग। बोले राजस्थान के 50 राजमार्गों को जल्द घोषित करें राष्ट्रीय राजमार्ग। छत्तीसगढ़ के बजट को पूर्व सीएम रमन सिंह ने बताया दिशाहीन। बोले बजट में महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों का नहीं रखा गया ध्यान। मेकेदातु परियोजना को लेकर सिद्धारमैया ने केंद्र पर लगाया आरोप। बोले भाजपा के लिए राजनीतिक उपकरण बन गई है परियोजना। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर लगाया मनरेगा के फर्जी आंकड़ा देने का आरोप। बोले 99% आवेदकों को नौकरी मिलना सरासर गलत। लोकसभा अध्यक्ष ने विधानसभा बैठकों की संख्या घटाने पर जताई चिंता। बोले विधायकों की कम उपस्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक।
भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, बोले आने वाले समय में गहलोत सरकार का जाना तय। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित, अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जल्द ही डिजी लॉकर पर किए जाएंगे अपलोड। 2 दिवसीय दौरे पर मिजोरम पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज सदन को करेंगे संबोधित। गुजरात में 11 मार्च से होगी आरएसएस शीर्ष नीति निर्धारण इकाई की बैठक, संगठन के आधार का विस्तार करने समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। महिला विश्व कप में भारतीय कप्तान मिताली राज ने जीता टॉस, न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए किया गया आमंत्रित। न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट पर बनाए 260 रन। भारत की तरफ से पूजा बस्तराकर ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। वेस्ट इंडीज ने रोमांचक मैच में इंग्लैंड को 7 रन से हराया, महिला विश्व कप में दर्ज की लगातार दूसरी जीत। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 225 रन बनाए, जवाब में 218 रन ही बना सकी इंग्लैंड की महिला टीम। राहुल चार ने गर्लफ्रेंड ईशानी जौहर के साथ लिए 7 फेरे, गोवा में धूमधाम से हुई शादी, आगरा में होगा रिसेप्शन। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।